जय माँ वैष्णो। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बनाने का मेन मोटिव है कि हम लोग आप लोगों से और ज़्यादा कनेक्टेड हो पाएँ, आप माता रानी से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लॉग बना लिया जाए जिसमें हम आपको बताएं कि हम पूरे दिन भर में सिर्फ माता रानी की पूजा सुबह और शाम करने के अलावा बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ उन्हीं में से कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो काम होता है सुबह उठते ही वो होता है माता रानी के पास जाने का। सुबह उठते ही जैसे कि आपको स्वेटर से दिख गया होगा, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो जेनवनली मन नहीं करता है कि सुबह जल्दी से उठें, ये करें वो करें, बहुत ही आलस आता है, ठंड तो बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर सुबह उठते ही एक बार आप माता रानी के आके दर्शन कर लो तो सारे मन में इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, पूरा एनर्जेटिक हो जाता है। मतलब मन करता है कि हाँ, कि अब कुछ करते हैं, अब कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, अब कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। तो सबसे पहला काम सुबह उठते ही यही होता है कि हम आते ही माता रानी के दर्शन करते हैं। तो मैं आप लोगों को भी कराती हूँ। तो करते हैं हमारी माता रानी के दर्शन। ये है हमारा प्यारा सा मंदिर और ये है हमारी माता रानी। तो यहाँ पर आकर हमको मतलब इतना ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। अंदर तो नहीं आती हूँ मैं क्योंकि उस टाइम नहाया नहीं होता है, तो बाहर से ऐसी हाथ जोड़कर मैया रानी को देखकर मैं अपना दिन शुरू कर देती हूँ। उन्हें माता रानी के दर्शन कर ही लिए हैं, तो एक बार माता रानी के दर्शन हो जाए तो पूरे शरीर में एनर्जी भर जाती है मेरी। तो फिर मैं अपने आगे के कार्य करती हूँ। फटाफट नहा धोकर फ्रेश होकर मैं सबसे पहले मंदिर की सफाई करती हूँ, अच्छे से पोछा वगैरह लगाती हूँ। जिनको जल्दी है घर में, जैसे मेरे भाई हो गए, मेरी दीदी हो गई, उनको ऑफिस जाना होता है तो वो पोछा लगने से पहले एक्चुअली पोछा साफ़ ही रहता है मंदिर, लेकिन सुबह एक बार पोछा लगाना तो ज़रूरी है। तो वो मैं तब तक उठी नहीं होती हूँ, इसलिए वो पहले ही पूजा कर दिया वगैरह जलाकर चले जाते हैं। और मैं जब नहा लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। और पोछा लगाने के बाद नहा तो मैंने लिया ही है, पोछा मैंने लगा दिया है, सब सही है। बस अब मुझे पूजा करनी है, तो पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर मंदिर में बैठकर ही आंखें बंद कर कर थोड़ा बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, या थोड़ा सा मन को शांत करने की कोशिश करती हूँ, ताकि पूरे दिन भर सारी चीज़ बहुत ही शांत दिमाग से और बहुत सही हो सके। उसके बाद मेरे पास एक कान्हा जी भी हैं। मतलब कान्हा जी दो प्रकार के लगते हैं लोग। एक लगते हैं जो मंदिर में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, और एक लोग रखते हैं जिन्हें वो अपने घर के सदस्य के हिसाब से ही पूजते हैं। तो जो मेरे कान्हा जी हैं वो हमने घर के सदस्य ही मान रखे हैं। हम कुछ भी खाते हैं हम उन्हें खिलाते हैं। स्पेशली मैं जब मैं खाती हूँ तो मैं उन्हें भी खिलाती हूँ, और हम कहीं भी जाते हैं तो उनको लेकर जाते हैं, कुछ भी लाते हैं तो उनके लिए भी लेके आते हैं। तो अब मेरा अगला कार्य है, उनको उठा तो दिया है, अब बस उनको नहलाना है और खिलाना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे नहलाती हूँ। आजू 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 आजू। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं अपने कान्हा जी के पास। तो ये है मेरे क्यूटी पतूती से कान्हा जी। अब हम इनको नहलाएंगे, इनका गर्म पानी भी रेडी है, तो फटाफट इनको नहलाते हैं हम। तो अब ये सर्दियां हैं तो कान्हा जी को भी सर्दी लग रही है, तो सर्दियों के कपड़े पहन के तैयार हैं। अब मैं इनको चंदन लगाती हूँ। चूहा देखा आपने जाता हुआ।
चंदन लगा के हमारी क्यूटी पतूती से कानू जी रेडी हैं। तो बस अब हम इनको ढक देंगे। तो ये सब करके अब मैंने इनकी ड्रेस जो है वो धो दी है। मैं इसको छत पर सुखाने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको मौसम का भी आइडिया दे दूँगी कि कैसा हो रहा है मौसम। तो चलते हैं छत पे। छत तो मैं छत पे आ गई। ये धोने वाले कपड़े रखे हुए हैं। ये वॉशिंग मशीन चल रही है तो इसमें कपड़े डालने के लिए रखे हैं। अब मैं इनको डाल देती हूँ सुखाने के लिए। तो यहाँ लगा देती हूँ। वैसे मौसम में तो अभी धूप हल्की हल्की निकल गई है, लेकिन ठंडी फिर भी हो ही रही है यार। आपको कैसे बताऊँ, ठंडी हो रही है पर धूप भी निकल रही है। कपड़े भी सूख रहे हैं हमारे अच्छे से और पेड़ पौधों को भी मिल रही है धूप। ये भी खुश खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों से ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इनको भी अच्छा लग रहा है धूप में। और कपड़े भी सूख रहे हैं और धूप भी लग रही है। तो थोड़ी देर में तो लास्ट अब हमने माता रानी का भोग बना दिया है। पूजा वगैरह सब हो गई है। अब उनको हम भोग चढ़ाकर अपने दिन की समाप्ति करते हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।